नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। नोट्स एंड सरगम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज इस बेहद खूबसूरत गाने की मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपके सामने पेश कर रहा हूं। गाना है सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। सुरेश वाडेकर जी द्वारा गाया गया है गाना। उत्सव फिल्म में ये इस्तेमाल हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसको संगीतबद्ध किया था और ये गाना राग विभास पर आधारित है, जिसके बोल आरोह अवरोह के बोल है वो है सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। इसमें ऋषभ और धैवत दोनों अपने कोमल स्वरूपों में इस्तेमाल हुए हैं। रिसेंटली इसी राग पर आधारित एक गाना हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुआ है, जिसे शंकर महादेवन जी ने गाया है। और मैं उस गाने का नाम इस वीडियो के अंत में बताऊंगा वो कौन सा गाना है। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के दौरान आपको पता चल जाएगा कि वो गाना भी कौन सा है, क्योंकि दोनों के राग सेम हैं। तो कुछ झलकियाँ आपको मिल जाएंगी उस गाने की भी इस गाने में। तो शुरू करते हैं कि इस गाने को आप बांसुरी पर कैसे बजा सकते हैं। मैं अपनी एफ बेस की फ्लूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस गाने को बजाने के लिए। तो इस गाने की जो पहली लाइन है वो है सांझ ढले। तो इस लाइन को आप इस तरह से बजा पाएंगे। पा गा रे सा सा। दूसरी लाइन गगन तले नि सा नि धा रे। इस लाइन में धा और नी दोनों लोअर ऑक्टेव में बजेंगे। नी बेशक शुद्ध होगा, लेकिन धा कोमल होगा। कोमल धा और शुद्ध नी। ओके, ठीक है। और अब एक चीज़ और गौर कीजिएगा। आमतौर पर हम जब बांसुरी सीखते हैं या सीख रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि आधा छेद खोलने पर या बंद करने पर वो हमें कोमल सुर देता है। सही बात है, लेकिन वो छेद कितना आधा खोलना है, मतलब कितना खोलना है? वो आधा ही खोलना है, 1/4 खोलना है, 1/8 खोलना है, कितना खोलना है? इस गाने का जो खूबसूरती है उसको आप अगर आधा ही खोलेंगे तो नहीं आएगी। इसको आपको बहुत ही मामूली सा, बिल्कुल ना के बराबर इस छेद को खोलना पड़ेगा, जिससे कि वो कोमल रे का जो मिठास है इस गाने की वो आप पकड़ पाए। जैसे ये आप अगर आधा छेद खोलते हैं तो तले वाला जो शब्द है वो आपको ठीक से नहीं पकड़ में आएगा। इसको कितना खोलना है आप ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कितना खोला मैंने, बस ना के बराबर, अगर आपको दिख रहा हो। सो दिस इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द होल विच हैज टू बी ओपन। ओके, अगली लाइन है हम कितने नि सा गा रे गा मा। इसको माँ में ख़त्म करना है, शुद्ध माँ पे, तो उस लाइन को आप कंप्लीट कर पाओगे। हम कितने। अब जो अगला शब्द है इस गाने का एकाकी, इस शब्द पर कुछ मीण का इस्तेमाल हुआ है, जो एक वेवी
टेक्सचर देता है इस शब्द को, और उसको बजाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अगली जो लाइन है वो सेम है, इस पहली लाइन से के बराबर ही है वो। छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। ठीक है, ये हो गया इस गाने का जो मुखड़ा है वो कंप्लीट होता है इन नोटेशंस के साथ। अब इस पे के जो अंतरा है वो है, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां। ठीक, और इसका जो सेकंड अंतरा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इस तरह से बनता है, जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात भी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, लगता है मन जैसे डाली अम्बुआ की। ठीक है, तो मैं इस पहले जो अंतरा है उसके बजाय मैं सेकंड अंतरे को लूँगा, जिससे कि आपको सेकंड अंतरा प्लस पहले अंतरे के जो नोटेशंस हैं वो भी आपको मिल जाए, इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, तो सेकंड जो अंतरा है वो है, पाती जुगनू का पट ओढ़े, पा 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 धा धा धा, धा 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 सा। धा से जब आप सा पे आओगे तो उसको भी आपको मेन से लेना है, एक वेवी टेक्सचर आपको उस पे डालना है। रात भी निधा पापा, निधा पा पापा, निशिगंधा के सुर में पाधा पागा निशिगंधा, गपा गारे के सुर में कह देगी रे 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 गा। गा पे आपको उसको खत्म करना है, रे 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 गा, कह देगी बात सभी, रे रे सा सा कोमल रे रे सा सा। इसकी अगली जो लाइन है वो है, लगता है मन जैसे प प प प सा सा, मन जैसे सारे सा सा, सारे सा सा। इसको आपको ड्रॉप करना है पाप कोमल धा पे, जैसे कि इस गाने का जो इस लाइन का जो फ्लेवर है वो आपको मिल पाए। जैसे साधा साधा, सा से धा पे आपको बहुत ही स्लोली आना है, जिसको हम मीण बोलते हैं। धा सा धा प डाली, धा सा धा प, धा सा धा प डाली, प
यहाँ पे जो धनीदा है उसको नीक जो है उसको सिर्फ टच करना है, टच करके लाना है, जिसको हम कर्ण स्वर बोलते हैं। प धा धनी धा। की का जो ड्रॉप है वो पा से गा पे आएगा, गा पे खत्म होगा। अम्बुआ की, फिर से छोड़ चले नैनों को, जो मुखड़े का जो लाइन है वो दोबारा रिपीट होता है। दोस्तों ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल। इस गाने को आप बांसुरी पर कैसे बजा सकते हो। उम्मीद है आपको बजाने में आसानी होगी इस गाने को अब। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस राग से मिलता जुलता एक और गाना है, वो जो हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है, जो वेब सीरीज़ थी बंदिश बैंडिट्स, उसमें शंकर महादेवन जी ने जो गाना गाया था, तेरी सखी में आज रंग, तो ये वाला जो गाना है ये भी राग विभास पर आधारित है। और उम्मीद है कि जब आप सांझ ढले वाला गाना अपनी बांसुरी पर बजाना सीख जाओगे तो ये वाला गाना भी आपको आसानी से बजाना आ जाएगा। तेरी सखी में आज रंग। और इसका ट्यूटोरियल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके जो नोटेशंस है और इसको बांसुरी पर आप सही से कैसे बजा सकते हो, वो अगले ट्यूटोरियल के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।